औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत का व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, जहाँ के ऊपर मेरा माशरा, मेरा समाज तरक्की करता जा रहा है, वहीं के ऊपर हम दीन इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। आज का मेरा मौजू आप देख के समझ गए होंगे कि हम किस पे बात करने वाले हैं। क्या अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का ये तरीका है? क्या अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे मातम करने का ये तरीका है? हम बात कर रहे हैं मोमिनीन उस चीज़ की कि जहाँ के ऊपर हमारे हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में ये हो रहा है कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस तरीके से मातम किया जा रहा है उस समाज में, उस बस्ती में, उस करिए में, उस शहर में कि जहाँ के ऊपर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ के ऊपर आलिम दीन भी कुछ रहते हैं, जहाँ के ऊपर जो दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी रहते हैं। यानी क्या हो रहा है कि फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान किए जा रहे हैं। कुछ दस्ता पब्लिक का, आवाम का इस तरफ खड़ा हुआ है, वो वाह वाह कर रहा है। दूसरा दस्ता जो अंजुमन का है वो मातम कर रहा है। यानी नौहा जो किया जा रहा है, नौहा जो बयान किया जा रहा है, वो फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। इधर से वाह वाह की जा रही है, उधर अंजुमन जो है वो मातम कर रही है। यानी फ़ज़ाइल के ऊपर मातम। सबसे पहले आप हमारी आईडी के ऊपर जाके देख सकते हैं, हमने ये क्वेश्चन किया था लोगों से कि मातम किसे कहते हैं। तो उसमें से उलमाए कराम ने जवाब दिया कि मातम उसको कहते हैं जो गम में किया जाता है, और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अपने सीने के ऊपर ज़ोर से हाथ मारना, इसको भी मातम कहते हैं। क्या शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने शाम के दरबार में इस तरीके से अज़ादारी की थी? क्या कि फ़ज़ाइल बयान करते हुए वाह वाह भी हो रही थी और मातम भी किया जा रहा था? क्या इस तरीके से शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अज़ादारी की है? क्या हमारे बीमार इमाम सैयद सज्जाद ने फ़ज़ाइल के ऊपर मातम किया है कि फ़ज़ाइल बयान किए हों और गिरिया करते रहे हों और हाथ मारते रहे हों? क्या इस तरीके से किया है और ख़ुद वाह वाह भी करते रहे हों? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, हो सकता है कि ये मेरी बात जो है, जो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ लोग मुत्तफ़िक हों, कुछ लोग मुत्तफ़िक ना हों, कुछ लोगों को ये बुरी लगे। याद रखिएगा कि अगर आप हमारे साथ कदम बढ़ाएंगे तो ये जो अज़ादारी के साथ जो खिलवाड़ जो किया जा रहा है ना, इसको रोका जा सकता है। आप हमारे साथ उठें, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं, इसको रोका जा सकता है। अगर आपकी बस्ती में कोई अंजुमन, कोई भी अंजुमन, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोई भी अंजुमन अगर फ़ज़ाइल के ऊपर, फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर अगर मातम कर रही है तो आप उसको रोक दें। आप अंजुमन के जो नौहा ख़ान हैं, आप उनसे कहिए कि जो आप जो कलाम पढ़ रहे हैं आप उसको मुकम्मल करें, उसको पढ़ें, लेकिन इस पे मातम नहीं होगा। क्योंकि मातम उसको कहते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जो जुल्म किया गया है, उस जुल्म में, गम में डूब के जो सीने पे हाथ मारा जाता है, उसको मातम कहते हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मातम करना ये तारीख़ में कहाँ से लाया जा रहा है? देखें, हम आपको सीधी सी मिसाल देते हैं। आप कहीं नहीं, आप अपने बुज़ुर्गों के ज़माने में जाइए, आप अपने बचपन के दौर में जाइए। देखिए कि आपकी बस्ती में जब कोई अंजुमन नौहा पढ़ती थी, जब मातम लोग करते थे, अंजुमन नौहा पढ़ती थी, तो बच्चा बच्चा रोने के ऊपर मजबूर हो जाता था। क्यों? क्योंकि इतना नौहा इतना गमज़दा होता था, इतने उसमें मसाइब बयान किए जाते थे। लेकिन आज हमारा माशरा एक दस्ता खड़ा हुआ है, फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान किए जा रहे हैं, और दूसरा दस्ता जो है अंजुमन का, वो सीने पे हाथ मार रही, मातम कर रही है। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये कौन सी अज़ादारी हो रही है? याद रहे मोमिनीन, अगर आप ये कदम बढ़ाएंगे तो आपके साथ साथ बहुत सारे मोमिनीन कदम बढ़ाएंगे। आप इस खिलवाड़ को रोकें। अगर आप बढ़ेंगे तो लोग रुकेंगे। अगर आप लोगों को रोकेंगे अपनी बस्ती में, तो दूसरी बस्ती में कल कोई और बंदा इस चीज़ को रोकेगा। आप कदम तो बढ़ाएं, कदम बढ़ा के तो देखें।
फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर मातम करना, ये कौन सा मातम हो रहा है? कौन सा मातम? कि क्या फ़ज़ाइल के ऊपर भी मिसाल के तौर के ऊपर हम आपको आसान मिसाल में समझाते हैं। आप क्या नाम, हम आपकी तारीफ़ करें, मिसाल के तौर के ऊपर आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, हम आपकी तारीफ़ करें, माशाअल्लाह आपका किरदार बहुत अच्छा है, आपका अखलाक बहुत अच्छा है, आप अपनी बस्ती में बहुत अच्छे से रहते हैं, और आप इसके ऊपर खुश होने के बजाय रोने लगें और मातम करने लगें। क्या ये बात मेरे अक्ल में आएगी? क्या जो दूसरा जो मेरे साथ में बैठा हुआ है वो आपको बेवकूफ़ समझेगा कि ये कैसे हैं कि इनकी तो तारीफ़ की जा रही है, अगर इनकी मजम्मत बयान की जाती तो क्या होता है, इनकी तो तारीफ़ की जा रही है, तारीफ़ के ऊपर अपनी रो रहे हैं। अक्ल से ज़रा सोचें कि अक्ल क्या कहती है आपकी। क्या तारीफ़ के ऊपर, क्या फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर मातम करना, क्या ये सही है या नहीं? इसका फ़ैसला हम नहीं करेंगे, इसका फ़ैसला आप ख़ुद करें। आप अपनी बस्ती में रोकें ऐसी अंजुमन को। एक नौहा बहुत चला था, मिसाल के तौर के ऊपर समझा देता हूँ, बहुत से उलमाए कराम ने इसको समझाया भी था कि एक नौहा वो चला था, ना जाने कौन सी अंजुमन का था, कि मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, उसको पाकिस्तान ना कहना, वो तो पाकिस्तान है। ये नौहा है? ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रही है? क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने का ये तरीका है? क्या अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम मनाने का ये तरीका है कि उसको पाकिस्तान ना कहना, वो तो पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ काफिर और मुशरिक और दूसरे सिर्फ दुश्मन रहते हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, हर जगह के ऊपर दो तरह के लोग रहते हैं। एक अच्छे लोग रहते हैं और एक बुरे लोग रहते हैं। हर जगह कोई भी क्या नाम अच्छे लोग नहीं रहते हैं, हर जगह रहते हैं दो तरह के लोग, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। लेकिन ये क्या नौहा ख़ानी में हम इस तरीके से बयान कर रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किए जा रहे हैं, हम उसके ऊपर मातम कर रहे हैं। फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बयान किए जा रहे हैं, वाहवा भी कर रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं। मतलब आज़ादारी को हमने एक खिलवाड़ बना के रखा है। क्या शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ये हमको जो अमानत दी है, क्या इस अमानत की हम हिफाजत कर रहे हैं? ये बात आप हमसे ना कहिएगा, ना आप अपने पड़ोसी से ये बात कहिएगा, बल्कि ये बात आप ख़ुद सोचिएगा कि रोज़ महशर शहज़ादी को आपको मुँह दिखाना है, हमको मुँह दिखाना है। क्या जवाब देंगे? क्या आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीबी शहज़ादी हम इस तरीके से करते थे कि फ़ज़ाइल के ऊपर भी मातम करते थे? फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होते थे, हम उसके ऊपर भी मातम करते थे। शहज़ादी आप हमें इसका अजर दीजिए। कौन सी अक्ल की बात है? कैसी आज़ादारी के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है? अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा बेदार हो जाएं, इस जाहिल लोगों को हटाएं यहाँ से। आप उन अपने बुज़ुर्गों के ज़माने में जाइए, आप अपने बचपन में जाइए, जाके देखें किस तरीके से अंजुमन नौहा पढ़ती थी कि बच्चा अगर सोच ले तो रोने के ऊपर मजबूर हो जाता था। सिर्फ नौहा सुनते सुनते मातम भी करता था, नौहा सुनते सुनते रोता भी था। और आज के नौहे माशाअल्लाह वाहबा भी हो रही, मातम भी हो रही है। अज़ीज़ान गिरामी, आपको आज़ादारी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर आप आज़ादारी, मातम, नौहा नहीं पढ़ सकते तो मत पढ़ें। किसके लिए पढ़ रहे हैं? शहज़ादी के लिए, वो भी इस तरीके से कि फ़ज़ाइल के ऊपर मातम हो रहा है। तो मोमिनीन, अपनी बस्ती में हमारी इस बात को ज़रूर पहुंचाएं, हमारे साथ इसमें हमारे साथ कदम में कदम मिलाएं। हो सकता है ये मेरी बात से कुछ लोग मुत्तफ़िक हों और कुछ लोग मुत्तफ़िक ना हों, मेरे बरखिलाफ़ चले जाएं। हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। कोई बरखिलाफ़ भी चला जाएगा, हमें कोई भी इसकी टेंशन नहीं है। कि रिज़्क़ देने वाला कौन है? अल्लाह। हयात और ज़िंदगी और मौत देने वाला कौन है? अल्लाह, कोई भी नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए इसमें आगे बढ़ें। अगर आपकी बस्ती में अंजुमन अगर ऐसा नौहा पड़ती है जिसके ऊपर वाहवा भी हो रही है और मातम भी हो रहा है, तो आप रोक दें, कह दें मातम ना किया जाए इसके ऊपर। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोमिनीन।